नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने भारतीय इतिहास को जाना और भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। और उसके अगले वीडियो में भारतीय इतिहास को जानने का क्या क्या स्रोत है हमारे पास, उसके बारे में भी हमने चर्चा किए थे। आइए दोस्तों, आज से हमारा प्राचीन इतिहास शुरू होता है। और प्राचीन इतिहास स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, जिससे हम इस काल के बारे में उतने केवल पुरातत्व के आधार पर जान सकते हैं। लिखित साक्ष्य हमारे पास कोई उपलब्धि नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल खंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल के उस काल खंड को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा चुका है, तो उसको हम ऐतिहासिक काल खंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, फिर प्रागैतिहासिक काल को अच्छी तरीके से देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पसाड़ काल, जिसको मानव उस समय पत्थरों का यूज किया करता था, उसे हम पसाड़ काल कहते हैं। उस समय का आदि मानव शिकार करता था, पत्थर के औजार बना के शिकार करता था, जंगल फल फूल आदि खाता था, घुमक्कड़ टाइप का इंसान होता था, उसको हम पसाड़ काल के अंतर्गत देखते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। ये इस सभ्यता के लोग कांस्य के बने हुए औजार यूज करते थे अपने दैनिक जीवन में, उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल और उससे आगे के काल, जिसमें लौह युग कहते हैं, जिस समय लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उससे आगे दोस्तों देखते हैं कि उसके अलावा भी हमारे पास कई फैक्ट हैं जो एग्जाम में लगातार कंटिन्यू पूछता रहता है, उसको हम आगे कुछ फैक्ट जोड़ते हैं। तो 1820 में जर्गनेस थॉमसन ने भारतीय इतिहास को धातुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा था। पसाड़ काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल, कांस्ययुगीन काल, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और लौह युग, जिसके वैदिक काल और वैदिक काल के आगे के काल को हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत। तो दोस्तों देखते हैं कि जर्गनेस थॉमसन ने 1820 में पसाड़ काल भारतीय इतिहास को 3 भागों में औजारों के रूप में बांटा। उस समय किन धातुओं का औजार का उपयोग किया जाता है, उसके आधार पर उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा। पसाड़ काल के अंतर्गत पत्थरों का यूज किया जाता था, पत्थरों का औजार बना के अपने दैनिक जीवन में यूज किया जाता था। और कांस्ययुगीन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसके अंतर्गत उस समय के लोग कांस्य के बने हुए औजार यूज करते थे अपने दैनिक जीवन में, जिसका उपयोग उन्होंने शिकार करने के रूप में, फिर अपने दैनिक जीवन में भी उसका यूज करते थे। और लौह युग, जिसको हम वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, लौह युग के उस समय वैदिक काल के अंतर्गत लोहे का प्रचलन शुरू हुआ। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की प्रचलन नहीं थी। एक हमारे यहाँ सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उसमें सबसे उसका आंसर बनता है लोहा। लोहे का प्रचलन वैदिक काल में शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत मगध और उसके बाद जितने भी महाजनपद हुए हैं, 16 महाजनपद, वो लोहे के औजार बनाकर अपने आपस में युद्ध जो लड़ते थे उसके बारे में चर्चा की गई है। और तो ये दोस्तों, इसको देखा जाए तो जर्गनेस थॉमसन ने 3 भागों में बांटा औजारों के रूप में। और उसके बाद देखा जाए तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1863 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व के बारे में जानना शुरू किया, उसको अपने अध्ययन के रूप में देखा। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। और इससे आगे हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। प्रागैतिहासिक काल को भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और आद्य पसाड़ काल। तो उसको भी हम लोग आगे इसके कंटिन्यू लगातार पढ़ेंगे हम। प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांट के उसके क्या क्या आधार थे, उस समय क्या क्या प्रचलन शुरू हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इससे आगे वाले वीडियो में हम हेतु करते हैं। ठीक है, नमस्ते।